अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा, तो आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, पिछले लेक्चर में भी हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात की थी और अभी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ही बात करेंगे। टेस्टिंग में कुछ रिमेनिंग है, तो वो जो रिमेनिंग है यूज़र टेस्टिंग में रिमेनिंग है काफ़ी कुछ। अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, खैर वो स्लाइड्स में आगे आएगा तो मैं आगे आपको साथ साथ बताता रहूँगा इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले ये है कि जो पिछली स्लाइड थी उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर जो है वो अटेंड नहीं किया हुआ, तो मैं पिछली स्लाइड्स हैं मेरे पास, उन टेस्टिंग उस स्लाइड्स में से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और डिस्कस क्या करना है, बस थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा बेसिकली वो काम कैसे करता है। आप में से मैक्सिमम लोग जी, तो मेरे पास ये ये पिछली स्लाइड्स आ गई हैं। अच्छा जी, ये पिछली स्लाइड्स हैं, दूसरी स्लाइड्स मैंने आज की ओपन की हुई हैं। तो अगर हम टेस्टिंग की बात करें, दे आर 3 फेजेस इन टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में 3 फेजेस होती हैं बेसिकली। जो फर्स्ट फेज है वो डेवलपमेंट टेस्टिंग है, सेकंड फेज जो है वो रिलीज टेस्टिंग है और थर्ड फेज जो है वो यूजर टेस्टिंग है। डेवलपमेंट टेस्टिंग क्या होता है? डेवलपमेंट टेस्टिंग ये है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के दौरान, यानी कि अंडर डेवलपमेंट या ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो हम टेस्टिंग करते हैं हर फेज की, वन बाय वन जो टेस्टिंग हो रही है हर यूनिट की, वो हमारे पास डेवलपमेंट टेस्टिंग में आएगा। रिलीज टेस्टिंग क्या होता है? रिलीज टेस्टिंग के बारे में आपको बताया था, बिफोर द टाइम ऑफ रिलीजिंग, रिलीज करने के वक्त, यानी कि सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को हैंड ओवर करने से पहले जो टेस्ट होगा वो रिलीज टेस्टिंग होगा। डेवलपमेंट टेस्टिंग वो है जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बनाने के दौरान जब आप बार बार हर यूनिट को, हर फेज को टेस्ट कर रहे हो, वो डेवलपमेंट टेस्टिंग है। रिलीज टेस्टिंग क्या है? सारा सॉफ्टवेयर बनने के बाद, ड्यूरिंग डेवलपमेंट टेस्टिंग के बाद आपने सॉफ्टवेयर क्लाइंट के हैंड ओवर करना है, तो क्लाइंट को हैंड ओवर करने से पहले जो एक चेक होता है, यानी कि खुद से टेस्टिंग है, उसे रिलीज टेस्टिंग कहेंगे। यानी कि किसी को भी कुछ देने से पहले आप कहते हो यार एक बार चेक कर लिया जाए, तो वो जो लास्ट टाइम चेक करना होगा वो रिलीज टेस्टिंग में शामिल होता है। अच्छा, हाँ, रिलीज टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और रिलीज टेस्टिंग, इसके बारे में एक डिफरेंस भी हमने इसमें डिस्कस किया था। सिस्टम टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो फाइंड एरर। सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि हम फाइंड कर सकें कि हमारे सिस्टम में कोई एरर तो नहीं है, या कोई क्यूरी जो गलत काम कर रही हो, या वो कोई क्यूरी जो सही से काम ना कर रही हो, उसमें हम एरर को फाइंड करते हैं सिस्टम टेस्टिंग में। और रिलीज टेस्टिंग में क्या है? रिलीज टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ वैलिडेशन, चेकिंग टू इंश्योर that a system meets its requirement and is good enough for the use of system customer। कस्टमर को सॉफ्टवेयर देने से पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो सिस्टम जो आपने बनाया है, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। अच्छा जी, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी बातें। सिनेरियो टेस्टिंग भी हमने डिस्कस किया था, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी हमने की थी, तो यूजर टेस्टिंग रह गई थी, कुछ चीजें रह गई थी। वो जो कुछ चीजें रह गई थी आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो ये है कि एक थोड़ा सा रिव्यू भी हो गया पिछले लेक्चर का, और क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग का, उसको पढ़ने से पहले हमें मालूम होनी चाहिए थी टेस्टिंग। तो हमने पिछले लेक्चर को भी थोड़ा सा रिव्यू कर लिया है और अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो हमने एक रिव्यू ले लिया है पिछली स्लाइड्स का,
और आगे जो रिमेनिंग है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम उसको डिस्कस करेंगे अब। थ्री मेन स्टेजेस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में तीन मेन स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन डेवलपमेंट टेस्टिंग, सेकंड वन रिलीज टेस्टिंग, थर्ड वन यूजर टेस्टिंग। आज हम जिस चीज के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे वो यूजर टेस्टिंग है। रिलीज टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, पिछले लेक्चर में भी बताया था रिलीज टेस्टिंग के बारे में, और मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी एक छोटा सा रिव्यू दे दिया आपको रिलीज टेस्टिंग पर। अब बचे बात यह है कि आप में से मैक्सिमम लोग, मैं देख रहा हूँ, लेक्चर को मुकम्मल नहीं सुन रहे। बस आप अपना नाम लिखते हो और चले जाते हो। आप कोशिश करें लेक्चर को पूरा सुनें ताकि आप सही से इसे समझ सकें। तो प्लीज़ लेक्चर्स पूरे सुना करें। फिर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे क्वेश्चन भी कमेंट में लिखे या मुझसे क्वेश्चन पूछें। कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, अभी इतने भी सब माशाल्लाह ज़हीन नहीं है। सारे आप ज़हीन हैं, तो भाई कोई क्वेश्चन पूछो, किसी का कोई क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेट तो वो पूछे मुझसे। खैर आगे चलता हूँ। स्टेजेस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। स्टेजेस क्या हैं? तीन स्टेजेस हैं। डेवलपमेंट टेस्टिंग है, रिलीज टेस्टिंग है, यूजर टेस्टिंग है। डेवलपमेंट टेस्टिंग, इन दिस स्टेज द सिस्टम इज टेस्टेड। वो कह रहा है इस स्टेज में सिस्टम को टेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू डिस्कवर बग्स एंड डिफेक्ट्स। सिस्टम डिजाइनर प्रोग्रामर आर लाइक टू बी इन्वॉल्व इन दिस टेस्टिंग प्रोसेस। रिलीज टेस्टिंग, हियर इज अ सेपरेट टेस्टिंग टर्म। टीम टेस्ट अ कंप्लीट वर्जन ऑफ द सिस्टम बिफोर इट्स रिलीज टू यूजर। यूजर को रिलीज करने, यानी कि यूजर सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले टू यूजर, क्लाइंट तक सॉफ्टवेयर देने से पहले जो टेस्टिंग होगी, द एम ऑफ रिलीज टेस्टिंग टू चेक द सिस्टम मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम स्टेक होल्डर। जिस स्टेक होल्डर ने वो आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया है, क्या आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर उसके रिक्वायरमेंट को मीट करता है या नहीं। Here's the use is a potential here user or potential user of system test is the system in on environment, कि सिस्टम इन्वायरमेंट में कैसे काम कर रहा है। इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर क्या है, सिस्टम रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है, रिस्पॉन्ड कैसा कर रहा है। यानी कि यहाँ यूजर टेस्टिंग जो है, ये यूजर सिस्टम के इन्वायरमेंट, क्या वो कोऑपरेट कर रहा है, क्या वो फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबल अगर है, अगर यूजर खुद से कोई चेंज करना चाह रहा है तो वो अक्सर हो सकता है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसकी प्रोसेसिंग पावर क्या है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही क्यूरी, जस्ट एक सिंपल क्यूरी जनरेट कर रहे हो अगर आप अपने बनाए हुए सिस्टम पे, और वो 7 से 8 मिनट सिर्फ लोडिंग के लिए ले ले, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। यूजर टेस्टिंग, आज मैंने आपसे कहा हम यूजर टेस्टिंग को ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट टेस्टिंग के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, रिलीज टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा रिव्यू मैंने अभी दे दिया है और पहले भी लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। Definition: user or customer testing is a stage in the testing process in which user or customer provides input and advice on system testing। यानी कि जब आप क्लाइंट को दे देते हो सिस्टम, क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हो, उसके बाद यूजर क्या करता है, टेस्ट करता है। इज अ स्टेज इन द टेस्टिंग प्रोसेस इन विच यूजर और कस्टमर प्रोवाइड्स इनपुट एंड एडवाइस ऑन सिस्टम टेस्टिंग। यानी कि यूजर अपना जो जिस प्रोसेस के लिए या जिस पर्पस के लिए उसने वो सॉफ्टवेयर बनवाया है, वो चेक करेगा कि क्या ये वो काम करता भी है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो देखेगा कि उसका प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस चीज के लिए भी उसने बनाया, क्या उसे रिस्पॉन्ड दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इट इज अ प्रोसेस वेयर यूजर experiment with a new software product to see if they like it and to check that it does that they need। क्या ये वो काम करता है जो यूजर की नीड थी। इसके बारे में हमने काफी डिटेल डिस्कस की हुई है कि देखें, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाएं, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसकी जो कलर कम्बिनेशन की स्कीम है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसी होनी चाहिए जो आंखों को अच्छी लगे, गुड लुकिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डार्क येलो, डार्क रेड, डार्क ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो आंख को चुभे, वो उसको सही से समझ नहीं आएगा किसी भी यूजर को। अच्छा,
और फिर आपने बटन यूज करने हैं तो बटन अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर आप डेवलपमेंट के टाइम पे कोई भी चीजें एनवायरनमेंट को डिजाइन कर रहे हो तो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, यूजर टेस्टिंग इज एसेंशियल इवन व्हेन comprehensive system and release testing has been carried out। ये एसेंशियल है, ये मतलब आप देख लो कि आप जर्नल सी बात है, आप किसी से कोई भी चीज परचेज करते हो वो आपको चेक करवा के देता है, लेकिन फिर भी हम घर आके क्या करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं, क्या ये जिस प्रोसेस के लिए, ये जिस पर्पस के लिए लिया गया है वो ऐसा काम होता है या नहीं होता। खैर आगे चलते हैं। वाई वी नीड यूजर टेस्टिंग। हाँ, वाई वी नीड यूजर टेस्टिंग। अब ये है कि ये आपकी असाइनमेंट है, क्योंकि मैं जब से ऑनलाइन आए हैं मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दी, तो सिंपल इज दैट कि ये आपकी असाइनमेंट है। व्हाई वी नीड यूजर टेस्टिंग, हमें क्यों जरूरत है यूजर टेस्टिंग की। तो आप सब लोग मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। अच्छा जी, it is practically impossible for a system developer to replicate the system working environment as a test in the developer environment, in the developer's environment are inventable artificially। um, अच्छा खैर मैं इन चीजों को रिमूव कर रहा हूँ। ये मैंने इसलिए रिमूव किए हैं ताकि आप मुझे दें खुद से। तो ये आपकी असाइनमेंट है, व्हाई वी नीड यूजर टेस्टिंग। तो अब ऐसा है कि ये आप मुझे कर देंगे सब, इंडिविजुअल हर आदमी। टाइप्स ऑफ यूजर टेस्टिंग, हाँ हम टाइप्स की बात करेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूजर टेस्टिंग। यूजर टेस्टिंग तीन तरह की होती है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें से जो एक्सेप्टेंस है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो अगर बात करें ना हम यूजर टेस्टिंग में इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। Alpha testing, in this testing, a selected group of software users work closely with the development team to test early release of the softwares। अच्छा, अल्फा टेस्टिंग में ये है अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर यूजर, यानी कि वो जो यूजर जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, वर्क क्लोजली विद द डेवलपमेंट टीम, वो उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं कि भाई हमें ऐसी चीज चाहिए, ताकि डेवलपमेंट के दौरान वो डेवलपर जो है वो उस चीज को इंश्योर कर सके कि भाई ये यूजर की नीड है, ये उन यूजर्स की नीड है जो यूजर्स उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। टेस्ट अर्ली रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। बीटा टेस्टिंग क्या है? here a release of the software is made available to a larger group of users to allow them to experiment and raise problem that they discover with the system developers। अब यहाँ पर हम देखें कि ये एक्सपेरिमेंट होता है बेसिकली, यानी कि रिलीज टेस्टिंग के दौरान हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना टाइप्स ऑफ यूजर टेस्टिंग की, अल्फा और बीटा की, ये हम बात कर रहे हैं लार्ज लेवल पे, ह्यूज लेवल पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो उस सॉफ्टवेयर में अल्फा टेस्टिंग ये होगी कि जो जिन यूजर्स ने उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है वो कोऑपरेट करेंगे किसके साथ, उन डेवलपर्स के साथ। बीटा टेस्टिंग में रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज मेड अवेलेबल टू लार्जर ग्रुप ऑफ यूजर। फिर वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो उन तमाम लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, उन यूजर्स को, ताकि वो चेक कर सकें, वो देख सकें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो होंगे ही इसलिए ताकि वो फाइंड कर सकें प्रॉब्लम किसके लिए, यानी कि वो फाइंड करे प्रॉब्लम कि हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो डेवलपर को कहेंगे, फिर वो उसमें प्रॉब्लम्स को फाइंड करेंगे। यहाँ पर यही बात है, सिस्टम टेस्टिंग और रिलीज टेस्टिंग। अगर आप बात करोगे बीटा टेस्टिंग की, तो ये सिस्टम टेस्टिंग में शामिल होगा। बीटा टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग में शामिल होगा और रिलीज टेस्टिंग अलग से आ जाएगा। यानी कि बीटा टेस्टिंग में वो एरर्स को फाइंड करेंगे, वो डिस्कवर करेंगे क्या यहाँ पर कोई एरर्स या प्रॉब्लम्स तो रेज नहीं होती है हमारे लिए। Acceptance testing, in this testing customer tests a system to decide whether or not it is ready to accept from the system developer and develop and deployed in the customer environment।
अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि सिस्टम टेस्टिंग के बाद हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आप ऐसा कह सकते हैं, कस्टमर टेस्ट अ सिस्टम। कस्टमर्स जो होते हैं, यानी कि वो जो भी क्लाइंट है, वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है, वो चेक करता है कि क्या ये सही है, क्या ये रेडी है टू एक्सेप्ट, उनसे लेने के लिए किनसे, डेवलपर से लें और डिप्लॉय कर दें, और फिर इसे अपने कस्टमर्स को या अपनी अपनी क्लाइंट्स को या उस क्लाइंट के पास जो भी आप ऐसा देखें। हम इसको एक एग्जांपल में ले लेते हैं, यानी कि सपोज एक बैंक है, कोई भी बैंक है, उसने सॉफ्टवेयर बनवाया। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसमें अल्फा टेस्टिंग भी हो गई, सिस्टम टेस्टिंग भी हो गई, कुछ भी नहीं, अब उन्होंने एक्सेप्ट करना है। अब जो बैंक का मैनेजर है या जो सीईओ है, वो चेक करता है कि हाँ, सिस्टम में कोई एरर नहीं है, सिस्टम रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज है तो वो क्या करेगा, वो सीईओ वो उस सॉफ्टवेयर को अपने एम्प्लॉयज को देगा कि हाँ भाई, अब ये मुकम्मल रेडी है, आप अपने लॉगिन्स बनाएं और इसको यूज में लें, इसको यूज करें। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये एक्सेप्ट है, मतलब कि अगर इसमें कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। क्लाइंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो सॉफ्टवेयर को लेंगे और डिप्लॉय कर देंगे, फिर उसको यूज में लेकर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको चेक मिलेगा, पैसे मिलेंगे, वगैरह वगैरह। स्टेजेस इन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में भी कुछ स्टेजेस हैं। अच्छा जी, there are 6 stages in acceptance testing. 6 stages हैं acceptance testing में। define acceptance criteria, plan acceptance testing, drive acceptance testing, run acceptance test, negotiate test result, reject accept system। यानी कि इन 6 स्टेप्स के बाद, इन 5 ऊपर वाले 5 स्टेप्स के बाद वो ये चेक करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, अब इन 5 सवालों की या 6 सवालों की अगर बात की जाए तो हर सवाल का एक अपना स्कोप है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी कि उस सॉफ्टवेयर के कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होंगे, नीड्स होंगी, बेसिकली यूजर्स की, क्लाइंट्स की नीड्स होंगी। क्या सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट तब किया जाएगा जब, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मीट जब वो सॉफ्टवेयर मीट्स करेगा यूजर की रिक्वायरमेंट को, यानी कि यूजर की अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं तो वो क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे उस सॉफ्टवेयर को। अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तब वो एक्सेप्ट करेंगे। प्लान एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, फिर प्लान बनाया जाएगा कि भाई किस तरह से एक्सेप्ट करना है या इसको किस तरह से डिप्लॉय करना है। प्लान को और प्लान को और ड्राइव एक्सेप्टेंस टेस्ट को हम डिप्लॉय में ले आते हैं, यानी कि हम ऐसा कह देते हैं कि अब इस सॉफ्टवेयर को जो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, अगर सॉफ्टवेयर क्राइटेरिया मीट करता है, यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, तो वो प्लान करेंगे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि उसे प्लान करेंगे किस तरह से लेना है, किस तरह से उसे डिप्लॉय करना है। ड्राइव एक्सेप्ट टेस्ट, फिर उसे डिप्लॉय करना है इनटू एम्प्लॉयज में। रन एक्सेप्टेंस टेस्ट, फिर उसको रन करेंगे इन ब्रांच टू ब्रांच, जैसे कि पहले एक ब्रांच ओपन होगी, उसमें अगर वो सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है, फिर दूसरी ब्रांच में उसे डिप्लॉय करेंगे। निगोशिएट टेस्ट रिजल्ट, निगोशिएट निगोशिएट बेसिकली ये जो 6 काम है ना, ये एक ही टाइम में हो रहे होते हैं, टाइम एक ही होता है इसका, यानी कि 1 डे 2 डे 3 डे के अंदर ये डिसाइड कर लेते हैं। निगोशिएट टेस्ट करना, आप ऐसा कह लो कि सब ये सारे टेस्ट मुकम्मल हो जाते हैं, फिर वो निगोशिएट करते हैं। निगोशिएट किस तरह से, वो हर एम्प्लॉय से उसका फीडबैक लेते हैं, उस सॉफ्टवेयर का जो वो यूज कर रहे होते हैं, कि आप बताइए क्या ये ठीक था, इजी टू यूज था, इजी टू मैनेज था, इजी टू रन था, इजी फ्लेक्सिबल था, अगर कोई एरर आया तो आपने किस तरह से रिमूव किया, हर चीज के बारे में। और हर इन 5 चीजों के बाद वो ये एक्सेप्ट करते हैं, वो ये फाइंड करते हैं, वो एक कंक्लूजन लेते हैं कि अब ये सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम जो हमने बनाया या जो बनवाया,
इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। यानी कि हाँ, अगर ये सारे क्राइटेरिया मीट कर रहा है डिप्लॉय करने के बाद, ड्राइव करने के बाद, रन करने के बाद और नेगोशिएट यानी कि यूजर के रिस्पॉन्स, एम्प्लॉयज के रिस्पॉन्स लेने के बाद वो देखते हैं कि हाँ इसको अब रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। वैसे हमारे पास सिंगल्स अगर आप बात करेंगे ना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की, तो हर क्राइटेरिया पर अलग अलग से मैंने बनाया हुआ है डेटा। अच्छा जी, acceptance criteria, this stage should ideally take place early in the process before the contract of the system is signed। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने बात की थी टेंडर में, यानी कि एक टेंडर है, उस टेंडर की रिक्वायरमेंट्स क्या है बेसिकली। रिक्वायरमेंट्स यानी कि अगर कोई भी बंदा उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो वो उसे पास किया जाता है टेंडर। इन प्रैक्टिस हाउ इट कैन बी डिफिकल्ट डिफाइन द क्राइटेरिया सो अर्ली इन द प्रोसेस, यानी कि जब भी कोई असाइन किया जाता है या जब भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी और क्लाइंट्स के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें नीड्स लिखी जाती हैं, तो एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया दिया जाता है। क्राइटेरिया क्या होता है, नीड्स होती हैं कस्टमर की। Plan acceptance testing, this stage involves the deciding on the resources, time, budget for the acceptance। कितना टाइम लगेगा, कितना बजट लगेगा, और acceptance and when the acceptance criteria have been established, tests have to be designed to check whether or the system is acceptable। और run acceptance test, the agreed acceptance tests are the executed on the system ideally, the step should take place in the actual environment। ये बिल्कुल वैसे ही डिप्लॉय करने वाली बात है, वन ब्रांच टू अदर, अदर टू, फिर क्लाइंट से या एम्प्लॉय से फीडबैक लेना, negotiate test, it is very unlikely that all the defined acceptance test will be passed, that there will be no problem with the system। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, if this in the case, then acceptance testing is complete and the system can be handed over। फिर सिस्टम को उसके यानी कि क्लाइंट को दे दिया जाता है। This stage involves the meeting between the developer and the customer to decide whether the system should be accepted or not। और ये हो गई हमारे पास 3 मेन स्टेजेस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये जनरल बातें हैं बेसिकली। अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ आर्ग्यूमेंट है, मुकम्मल आर्ग्यूमेंट है, नीड को लेकर, यूजर के क्राइटेरिया को लेकर, एक्सेप्ट करने तक। यूजर टेस्टिंग में अब अगर हम कंक्लूड करें, कंक्लूजन निकालें, तो एक दो बातें हैं हमारे पास। पहली रिक्वायरमेंट, दूसरी बजट और तीसरी एक्सेप्ट। यानी कि रिक्वायरमेंट, बजट, टाइम, और अब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, बजट के अंदर रहकर कर रहा है, टाइम के अंदर रहकर कर रहा है, तो एक्सेप्ट। रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है लेकिन बजट के अंदर नहीं है, सही टाइम नहीं दे रहा, तो रिजेक्ट। अब एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना डिपेंड करता है इन दो बातों पर कि क्राइटेरिया फुलफिल होता है या नहीं, और टाइम, बजट, टाइम के अंदर दे रहा है या नहीं, और क्या बजट के अंदर रहकर काम कर रहा है या नहीं। तो 3 स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंट टेस्टिंग, रिलीज टेस्टिंग और यूजर टेस्टिंग। यूजर टेस्टिंग की अगर बात, ये यूजर टेस्टिंग जो है ये सिर्फ एक स्टोरी है बेसिकली। स्टोरी कहा जाए इसे, एक आर्ग्यूमेंट कहा जाए, या निगोशिएट कहा जाए, किसके दरमियान, यूजर के दरमियान और डेवलपर के दरमियान, क्लाइंट के दरमियान और डेवलपर के दरमियान। इसमें एक असाइनमेंट ये है कि व्हाई वी नीड यूजर टेस्टिंग, हमें यूजर टेस्टिंग की जरूरत क्यों है, ये आप करेंगे। तो ये वही लोग करेंगे जो लेक्चर को पूरा सुनेंगे। तो ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो मुझसे पूछे, बाकी ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज।